ये कहानी है एक सीधे साधे सिपाही की, जो ना किसी महलों का राजा था, ना किसी फौज का सरदार, मगर उसके दिल में वो वफा थी जो कई बादशाहों में भी नहीं होती। उसका नाम अरसम था। मिट्टी से जुड़ा, गांव से निकला और वफा से बंधा हुआ एक सिपाही। अरसम के कपड़ों पर पैबंद थे, हाथ में पुरानी लोहे की तलवार और दिल में ईमानदारी का नूर। वो सल्तनत के दरबार में सिर्फ इसलिए आया था कि अपने घर वालों का पेट पाल सके। मगर अरसम को क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी उसके सामने लिखा जाने वाला था। बादशाह जुल्म पसंद, तेवर सख्त और उसके करीब सिर्फ वो लोग थे जो झूठी तारीफ करते। अरसम को ऐसी दुनिया अजीब लगती थी। एक दिन बादशाह ने बगैर सोचे समझे हुक्म सुनाया कि हर घर से टैक्स दबाकर वसूल करो, जो न दे उसे सबक सिखाओ। अरसम का दिल कांप गया। उसने धीमी आवाज में कहा, आका, लोग गरीब हैं। बादशाह गरजा, सिपाही, वफा का मतलब हुक्म मानना होता है। अरसम चुप हो गया। वफा और जुल्म दोनों उसके सामने खड़े थे और उसे फैसला करना था। उस रात अरसम ने सितारों को देखकर कहा, या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। और उसी वक्त उसके दिल में आवाज आई, वफा बादशाह से नहीं, हक से होती है। ये था अरसम की कहानी का पहला इम्तिहान। सुबह का वक्त था, मगर गांव की गलियों में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। हर घर के बाहर लोगों की छोटी छोटी भीड़ें लग रही थीं और हर चेहरा बेचैनी और डर में डूबा हुआ था। बादशाह का जुल्म फरमान पूरी सल्तनत की रूह को हिला चुका था कि हर घर टैक्स दे, वरना अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। अरसम इन गलियों से गुजर रहा था और उसका दिल किसी बोझ की तरह भारी होता जा रहा था। वफा उसके लिए हमेशा इज्जत थी, मगर क्या वफा जुल्म का साथ दे सकती है? जब वो एक बीमार मां को देखता है जो अपने बच्चे को गले लगाए आंसुओं में भीगी हुई थी, तो अरसम के अंदर कुछ टूट जाता है। उसने धीमी सी सांस ली और खुद से कहा, मैं लोगों का दर्द बढ़ाने के लिए नहीं पैदा हुआ। गांव के बुजुर्ग, जवान, बच्चे सब उसकी आंखों में एक उम्मीद ढूंढ रहे थे, जैसे कि वो पूछें, अरसम, क्या तुम हमारे लिए खड़े होगे? उस रात अरसम घर नहीं गया। वो अपनी तलवार को सामने रखकर मिट्टी पर बैठकर बहुत देर तक सोचता रहा। आसमान सितारों से भरा हुआ था और हवा ठंडी थी, मगर अरसम के दिल में एक आग जल रही थी। उसने दुआ में हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर मैं हक पर हूं तो मुझे हिम्मत दे कि मैं जुल्म के सामने खड़ा हो सकूं। और उसी पल उसके दिल में एक आवाज गूंज उठी, वफा बादशाह की नहीं, वफा हक की होती है। अगला दिन अरसम की जिंदगी का फैसले का दिन था। एक ऐसी सुबह जब जुल्म और वफा का पहला टकरार होने वाला था। अरसम के फैसले ने पूरी सल्तनत में एक अजीब सी खामोशी फैला दी। एक सिपाही का जुल्म के आगे न झुकना ये आम बात नहीं थी। बादशाह तक खबर पहुंच चुकी थी कि अरसम ने टैक्स वसूली में लोगों पर जुल्म करने से इनकार कर दिया है। दरबार के कुछ करीबी सिपाही इस बात को बगावत समझ रहे थे और कुछ चुपचाप अरसम की हिम्मत की दाद दे रहे थे। अरसम को पता था कि अब वफा का असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। वो गांव के लोगों के लिए खड़ा हो चुका था, मगर अब उसे अपने आका का सामना करना था। सुबह जब अरसम गांव की गलियों से गुजरा तो लोग उसे चुपचाप देखते रहे। उनकी आंखों में उम्मीद भी थी और डर भी कि कहीं उनकी वजह से अरसम को कोई नुकसान न हो जाए। जब अरसम कस्र के अंदर पहुंचा तो अंदर का माहौल ही बदल चुका था। सिपाही उसे घूर कर देख रहे थे, जैसे कि वो किसी जुर्म का मुल्जिम हो, मगर अरसम का चेहरा बिल्कुल साफ था। ईमानदारी का नूर अब भी उसकी आंखों में चमक रहा था। वो जानता था कि जिंदगी में एक वक्त आता है जब इंसान को फैसला करना पड़ता है कि वो जुल्म का साथी होगा या सच का सिपाही। दरबार में घंटी बजती है और बादशाह अपने तख्त पर आता है।
उसकी शक्ल पर सख्ती और गुस्सा दोनों बराबर चमक रहे थे। अरसम, बादशाह की आवाज गूंजती है, मुझे बताया गया है कि तुमने मेरा हुक्म नहीं माना। दरबार में खामोशी छा जाती है। अरसम नीचे नहीं देखता, वो सिर्फ एक सांस लेता है और धीमी मगर मजबूत आवाज में कहता है, आका, लोग गरीब हैं, उन पर जुल्म करना वफा नहीं होती। पूरा दरबार सुन्नी हो जाता है। ये वो अल्फाज थे जो किसी ने भी कभी बादशाह के सामने कहने की हिम्मत नहीं की थी। बादशाह का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, मगर अरसम की आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं होता। ये था अरसम के इम्तिहान का दूसरा दौर, जहां सच और ताकत आमने सामने खड़े थे। अब फैसला होने वाला था कि वफा का इनाम मिलेगा या सजा। ये थी अरसम की कहानी का तीसरा हिस्सा। दरबार में उस वक्त एक ऐसी खामोशी थी जैसे सांस लेना भी गुनाह हो। बादशाह ने अरसम को सख्त नजरों से देखा, गुस्सा भी था और अजीब सी उलझन भी। फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, अरसम, क्या तुम जानते हो कि हुक्म ना मानना बगावत होती है? सब सिपाही तैयार हो गए, मगर अरसम ने सिर्फ इतना कहा, आका, जुल्म को बढ़ाना वफा नहीं होती। ये अल्फाज दीवारों से टकराकर गूंज उठे। दरबार में पहली दफा लोग सोचने लगे कि शायद सच इतना दूर नहीं। बादशाह कुछ पल चुप रहा, फिर उसने हाथ उठाया और सब रुक गए। अरसम, तुम्हें सजा नहीं मिलेगी, सिर्फ एक इम्तिहान जिसमें तुम्हारी वफा का असल पता चलेगा। और यहीं से अरसम की जिंदगी का असली मोड़ शुरू हुआ। बादशाह के फैसले के बाद अरसम को पहली बार महसूस हुआ कि असली इम्तिहान अब शुरू हो रहा है। बादशाह ने उसे एक जिम्मेदारी दी, गांव के बेगुनाह लोगों की हिफाजत करना, उन सिपाहियों से जो जुल्म करते फिरते थे। अरसम ने बिना सोचे समझे इस फर्ज को कबूल कर लिया। उसने अपनी पुरानी तलवार उठाई और अपनी आंखों में एक नई रोशनी महसूस की। गांव के लोग चुपचाप देख रहे थे कि क्या एक अकेला सिपाही पूरी सल्तनत के जुल्म का रुख बदल सकता है। अरसम ने सिर्फ इतना कहा, वफा का इम्तिहान मुश्किल होता है, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरसम का इम्तिहान मुश्किल था, मगर उसने हर कदम पर वफा और सच का साथ दिया। वो ना किसी से डरा, ना जुल्म के सामने झुका। गांव के लोग उसके हिफाजत में महफूज रहने लगे और धीरे धीरे उसकी हिम्मत की बात पूरी सल्तनत में फैल गई। जब बादशाह को पता चला कि अरसम ने एक भी बेगुनाह इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचने दी, तो वो पहली बार सोचने पर मजबूर हो गया। अरसम को दरबार में वापस बुलाया गया और इस दफा बादशाह का चेहरा सख्त नहीं बल्कि बहुत शांत था। बादशाह ने कहा, अरसम, तुमने वफा का असल मतलब सिखा दिया। सल्तनत को तुम जैसे सच्चे लोगों की जरूरत है। गांव के लोग खुशी से रो पड़े जब अरसम को इनाम और इज्जत दी गई। इस तरह एक सीधा साधा सिपाही ना सिर्फ लोगों का रखवाला बना, बल्कि बादशाह के दिल को भी बदल दिया। ये थी अरसम, एक वफादार सिपाही की कहानी।